नमस्कार दोस्तों। तो एक और वीडियो में स्वागत है। और आज बात करेंगे वॉर की, फिर से एक बार। ठीक है। एक अगर मेरी पिछली वाली वॉर की वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों, खबर ये आई आज कि दो इंडियन टैंकर्स, ऑयल के जो कैरियर्स होते हैं, उस पर ईरानी नेवी ने अटैक किया। बेसिकली शूट करने की कोशिश की और शूट किया ही है। तो ऑब्वियसली इंडियन शिप्स के लिए तो ये पहली बार है, क्योंकि अभी ईरान का इंडिया से तो कोई डायरेक्ट टाका है नहीं। उनका जो चल रहा है उस पर भी बात करते हैं, क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ पिछले कुछ टाइम में। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से ये छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी जब तक ये पूरी तरह बंद नहीं हो जाता। ये कुछ ना कुछ न्यूज़ में लाने के लिए, या यू नो नॉइसेंस क्रिएट, बेसिकली ईरान के पास अभी है ही क्या, यही पावर है, नॉइसेंस क्रिएट करेगा वो जितना ज़्यादा कर सकता है। तो वही करने की कोशिश है। ठीक है। इंडिया की तरफ से रिएक्शन दिया गया है भैया कि जो ऐसा करोगे तो अच्छा तो नहीं होगा। देखो, ठीक है, एक इनका यहाँ पे कोची में अभी एक शिप है, वॉरशिप ईरान का। ठीक है, जो एक डुबो दिया था यूएस ने श्रीलंका के पास। तो दूसरा एक और है, वो अभी कोची में ही टिका हुआ है। ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे अगर इंडियन जहाज़ों को अगर ये दिक्कत पहुंचाएंगे तो। बाकी देखते हैं। इतनी मेरे ख्याल से अभी इतना ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मामला ठीक हो जाएगा। इंडिया का अभी इसमें कोई एक्टिव रोल ना ही हो तो अच्छा है। ठीक है। अब बात करते हैं इनका। देखो, अब एक तो सीज फायर इनका, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता कब सीज फायर हो जाता है, कब चालू हो जाता है। ठीक है, तो कोई रिलायबल सीज फायर है नहीं, और ना ही किसी सीज फायर का कोई भरोसा करो अभी। ठीक है, कोई भी जिसको जो ठीक लगेगा वो करेगा। ठीक है। कुल मिला के यूएस अभी पूरी तरह फंसा हुआ है इसमें। सोच तो रहे वो कि कैसे भी ये इसमें से निकल जाए। बीच में जो है पाकिस्तान का भी वो आया कि भैया हम पीस टॉक करवा देते हैं, ये पीस टॉक करवाएंगे। ठीक है, ये खुद पीस टॉक नहीं कर पा रहे अपने अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, तो यही शोशाबाजी है, चलेगी थोड़े टाइम। ठीक है, और बढ़िया है, अपनी तो साइड से देखो। ठीक है। अच्छा, ये इसमें हो क्या रहा है देखो, ये होगा कैसे खत्म। तो अगर अपन थोड़ी हिस्ट्री देखें ना, वॉर्स, जैसे इंडिया की अपन एग्जांपल ले लेते हैं, तो अपन ने ज़्यादातर वॉर्स पाकिस्तान से लड़े हैं, एक चाइना से लड़ा है। तो वॉर में खत्म कैसे होता है, कैसे जीतते हारते हैं, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इंडिया के वॉर्स के थ्रू। ठीक है। तो इंडिया का पहला वॉर 1947-8 में ही हो गया था, जब इंडिपेंडेंस हुआ और सेपरेशन हुआ पाकिस्तान का। तो उन्होंने शुरू कर दिया वॉर, उन्होंने शुरू किया। अच्छा, वॉर जो शुरू करता है, ठीक है, वो एक टारगेट लेके शुरू करता है। कोई वॉर ऐसी शुरू नहीं हो जाती कि चलो आज मारते हैं। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर वॉर एक टारगेट के साथ शुरू होती है कि इस वॉर को करके हमें अचीव क्या करना है, टारगेट क्या है हमारा। तो पाकिस्तान ने वॉर शुरू करी, उसका टारगेट था कि हमको कश्मीर लेना है इंडिया से वापस। ठीक है, क्योंकि कश्मीर इंडिया में आ गया था। तो ले पाए क्या वो? नहीं ले पाए। ठीक है, आज भी मेजर कश्मीर, छोटा सा, वो भी अगर यूएन में नहीं जाते तो वो भी उनको नहीं मिलता। तो मेजर कश्मीर का पूरा हिस्सा अपने पास ही है। ठीक है, तो इंडिया क्लियरली जीता, इसलिए हम कहते हैं। अब वो पाकिस्तान में कहते हैं कि सारे वॉर हम ही जीते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो वो भी सोचे, खैर अब पता नहीं सोचने का अलाउड है वहाँ पे कि नहीं। ठीक है, तो हम क्लियरली जीत गए। फिर हमारा वॉर हुआ 1962 में चाइना से। तो चाइना का टारगेट था कि हमको इंडिया, क्योंकि वीक इकोनॉमी थी, वीक कंट्री थी, कि इनकी कुछ टेरिटरी हम ले लें। जब उन्होंने ले भी ली तो चाइना उसमें जीत गया। ठीक है, ऐसे सिंपल समझ लेते हैं। फिर हमारा वॉर हुआ 1965 में। तो इन्होंने सोचा, पाकिस्तान ने फिर से, अच्छा चाइना ने ले लिया, चलो हम फिर से ले लेते हैं इनकी टेरिटरी। ठीक है, लेकिन ये फिर नहीं ले पाए, फिर अपन क्लियरली जीत गए। फिर वॉर हुआ 1971 में। ठीक है, 1971 में भी इन्होंने ये सोचा कि भाई इंडिया को हम ये करते हैं इंगेज, जिससे कि ये बांग्लादेश में हमको जो है डिस्टर्ब ना कर पाए। तो वो हमने डिस्टर्ब किया। ठीक है, बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान के दो पार्ट हुए, तो हम फिर क्लियर विनर हुए, ये फिर से हमको नहीं रोक पाए। फिर 99 में आ जाओ कारगिल में, अगेन सेम के इनके कारगिल और ये सब हिस्सा हम हथियार लें थोड़ा सा, फिर इनको भागना पड़ा, तो हम फिर क्लियरली जीत गए। ठीक है, अगर इसको भी लास्ट ईयर के ऑपरेशन सिंदूर को भी माना तो वो हमने शुरू किया। ठीक है, और हमने क्लियरली ये टारगेट लेके किया कि भाई हमको तुम्हारे
टेररिस्ट कैंप पे अटैक करना है, और ऐसा बताया भी कि भाई हमारा तो क्लियर है, हम तो टेररिस्ट पे अटैक कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ वापस अटैक नहीं करोगे तो वी आर गुड, हम हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इन्होंने किया अटैक, ठीक है, फिर हमने इनको मारा, फिर इनके एयरबेस मारे, ठीक है, तो हम फिर जीत गए, ठीक है। हमारा टारगेट टेररिस्ट का भी कंप्लीट हुआ और इनके एयर बेसिस स्ट्राइक करने का भी पूरा हो गया, तो हम फिर क्लियरली जीत गए। अब आते हैं ये यूएस और इसराइल और ईरान वाले वॉर पे। इस वॉर का टारगेट क्या है, शुरू किसने किया है, ठीक है। अभी रिसेंटली तो अगर ये इंसिडेंट की बात करें सिर्फ, तो यूएस ने स्ट्राइक किया पहले। किस लिए स्ट्राइक किया भाई, देखो यूएस और इसराइल अब कोई छुपी बात तो है नहीं है, दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, ठीक है, और उसके बहुत सारे कारण है, उस पर एक अलग वीडियो बन सकता है। तो उनका टारगेट ये था कि ईरान में रिजीम चेंज करना है। बेसिकली रिजीम कुछ नहीं चेंज करना होता, इसराइल को फेवर कर रहे हैं वो, ठीक है, तो भाई तुम, हम भी मार रहे हैं, तुम भी मारो, ठीक है, क्योंकि ईरान इसराइल का कन्फ्लिक्ट पुराना है और वो पूरा ही बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट है, तो उन्होंने कहा इनको नुकसान करेंगे, इसराइल का फायदा होगा, ठीक है, इसराइल का अपर एंड रहेगा। कुछ हद तक हुआ भी, इनने नेता मार भी दिए, लेकिन ईरान डट गया, ईरान ने फंसा लिया इनको, ठीक है। इनको पता नहीं था कि ईरान के पास इतना असला बारूद है कि वो छोटी छोटी लड़ाई, देखो बर्बादी तो बहुत हुई है नो डाउट, बट वो मरे नहीं है अभी, वो खत्म नहीं हुए, ठीक है। तो अब ये टारगेट तो पूरा हुआ नहीं, अब वॉर में हम विनर कैसे डिक्लेयर करें अपने आप को, और कहते तो रोज हैं अपन जीत गए बस खत्म, लेकिन असलियत में खत्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब या तो वो चेंज हो, या फिर वो यूरेनियम का संरक्षण बंद करें, जो उनको एक न्यूक्लियर उसका डर था कि ये भी न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। अगर ये न्यूक्लियर पावर बनते हैं तो वो भी इजराइल के लिए खतरा है, ठीक है, और ये यूएस होने नहीं देगा। तो अभी उस पर भी कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो अभी एक फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं कि यार कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम कहते हैं हाँ हम जीत गए जीत गए, वो तो नहीं यार बस जीत गए जीत गए, जैसे पाकिस्तान ने किया था, अरे हम तो जीत गए, मीडिया में चल जाए बस। लेकिन ईरान अभी तक इनको ऐसा एक पीस नहीं दे रहा है कि जिससे ये कह दे कि अरे हम तो जीत गए, ठीक है। तो यहाँ फंसी हुई है बात, जैसे ही यूएस को एक ऐसी चीज मिल जाए ना जिसमें वो मीडिया में चलवा दे कि अरे हम तो जीत गए, देखो ये यही तो चाहिए था हमें, मिल गया, तो वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, ठीक है। और ईरान के पास वैसे कोई पावर, मिलिट्री पावर तो बहुत बड़ी है नहीं कि वो यूएस से लड़ सके, ठीक है। यूएस से तो क्या, इसराइल से भी लड़ने लायक अभी नहीं है उनके पास, आर्मी बहुत बड़ी है वैसे साइज वगैरह में, लेकिन वो मतलब पावर से और बल से तो नहीं जीत पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो उनके पास क्या है, नोसेंस वैल्यू, ठीक है। नोसेंस वैल्यू मतलब इसको मार दो उसको मार दो, ठीक है, जिससे सब लोग इन्वॉल्व हो जाएं, सबको थोड़ा थोड़ा नुकसान हो। आप देखो सभी, लगभग सभी देशों के मार्केट क्रैश है, अपना अभी अभी भी डाउन ही है, थोड़ा बहुत ऊपर आता है वो फिर नीचे ही चला जाता है, तो देखना कल फिर से डाउन हो जाएगा, अगर ये जो है जो न्यूज़ आ जाइए उसके हिसाब से, अगर उस पर उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा तो कल फिर डाउन हो जाएगा। कुल मिला के अभी ग्रोथ की तरफ तो नहीं है, ठीक है ना, तो ये है। तो अभी ये फेस सेविंग ढूंढ रहा है ट्रम्प, ठीक है, जैसे ही उसको मिलेगा तुरंत मीडिया में करवा देगा जीत गए जीत गए, ठीक है। अब आ जाओ पाकिस्तान का, इन्होंने कहा कि हम करवा देते हैं, करवाओ भाई। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार पाकिस्तान को बड़ा पूछ रहा है अमेरिका, कोई इसमें सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अमेरिका को एक ऐसा चाहिए कि जा बेटा पानी ले आओ, चलो। अगर अमेरिका कोई नेता आएगा तो वो ऐसी जगह आएगा जहाँ उसकी चलती हो, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, जूते चाटते हैं मुनीर और शहबाज शरीफ, ठीक है। तो इनका इतना ही रोल है, इनके यहाँ होटल बुक हो जाएगा बस, ये इनके यहाँ खाना वाना बनेगा, ये लोग खाना वाना परोसेंगे और पानी वानी पिलाएंगे, जो यूएस के अधिकारी वगैरह आए होंगे, वो यही किया होगा उन्होंने। और अगर दूसरी बार सेकंड राउंड भी होता है तो उसमें भी यही होगा, ठीक है। तो इतना इंडिया को इसमें सोचने की बात नहीं कि पाकिस्तान का बड़ा हो जाने तो वो करेगा ही, ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आदमी बुरा लगता है, आपको पता है ना सबको, दूसरे स्ट्रॉन्ग आदमी को तो स्पेशली। तो इंडिया स्ट्रॉन्ग बन रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। और इनका तो पता ही है आपको, इनकी अफगानिस्तान ने मार रखी है, ठीक है, उनसे ही कर लो पीस टॉक हैं। बलोच वो अपनी बीएलए अलग अपना लगी हुई कुछ ना कुछ वो करती रहती है, उनको रोक नहीं पा रही है। तो ये है कि ठीक है, जो चल रहा है मजे लो आराम से, ठीक है। लोग मर रहे हैं, हालांकि वो बहुत दुख की बात है, लेकिन यही है, कुछ किया नहीं जा सकता।
ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और किसी स्पेसिफिक वॉर के बारे में अगर आपको जानना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ट्राई करूंगा उसके ऊपर बनाने की वीडियो। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।